हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, हम 10th तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बस हमारा फर्स्ट रह गया था, सो हमने सोचा कि आज आपको एक फर्स्ट भी करा दिया जाए जिससे आपके 10th पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम इसे फर्स्ट वाला करवा देते हैं जिससे आपके सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम इन्हीं की मैराथन लगा देंगे। तो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म है जो 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म बनी? कौन है वो, बताइए। तो वो है इस्लाम डॉग मिलीनियर। कौन सी है? इस्लाम डॉग मिलीनियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए। तो कामसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। कहाँ से? गुजरात। अगला क्वेश्चन, कहाँ के कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? बताइए। जो कलम होती है जिसे हम लिखते हैं, इसका पर्याय क्या है? तो इसका अर्थ है शैली। किससे अर्थ लिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शैली से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन है वो? बेल्लारी। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। 1892 में फासेट इसकी खोज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर सी, मुल्क राज आनंद की। अगला क्वेश्चन, नेक चंद्र सैनी का संबंध किससे है? तो नेक चंद्र सैनी का संबंध किससे है? रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष क्या है? बताइए। तो बोधि वृक्ष क्या है? ये पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का वृक्ष। अगर पीपल का वृक्ष नहीं होगा तो उसमें बरगद का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वो होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? तो वो है चिदम्बरा। कौन सी है? चिदम्बरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है ट्रॉम्बे। कहाँ है? ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है हमारे उत्तर प्रदेश में? तो ये है गोरखपुर। कौन सी जगह है? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा बताओ, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? किसको मिला था? अगला क्वेश्चन है, ये आपको जो हम बताए हैं ना, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? संपूर्णानंद को मिला था। ठीक है, लेकिन कब मिला ये आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किताब के पिछले सिरे या मोटाई को क्या कहते हैं? बताइए। तो किताब के पिछले सिरे या मोटाई को स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन। अगला क्वेश्चन, किसी बोतल का जब हम रेखांकन करेंगे तो हमें किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करेंगे? तो बोतल कैसी होती है? बोतल ऐसी होती है ना, तो बोतल बेलनाकार हो गई ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी, बेलन। अगला क्वेश्चन 14 है कि चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं? बताइए। चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं? तो स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में कार्य करना, ये बिल्कुल सही है। कलाकृति के अध्ययन के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑलिज सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी कला क्या है? बताओ। फुलकारी कला क्या है? तो ये एक लोक कला है। क्या है? लोक कला। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवी देवता को समर्पित है? तो जो कोणार्क का मंदिर है वो किस देवी देवता को, आपने पढ़ा होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को। अगला क्वेश्चन, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, कोणार्क मंदिर को।
अगला क्वेश्चन है गुप्त काल का प्रसिद्ध एक ईंटों से बना मंदिर है, वो कौन सा है? भीतरगांव। एक और बना है ईंटों का, बताइए वो कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कहते हैं ना, वो भी ईंटों से बना है। अगला क्वेश्चन है स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? बताइए स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो वह अंड या हेस्मियर का जो ऊपर भाग होता है, जैसे देखिए ऐसे स्तूप बनता है, ठीक है। ये मेदी होती है, ये अंड होता है, ठीक है, ऐसे अंड होता है। अंड का जो ये ऊपरी भाग होता है, ये हर्मिका। क्या कह रहा है? किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो जो अंड होता है, मतलब ये जो अंड है, इसके ऊपर का जो भाग है, ये अर्थात ये हर्मिका, और ये यहाँ छत्र हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये है प्रतिष्ठा, मतलब ये द्वार तोड़ होते हैं 4, और यहाँ प्रतिष्ठा। हमसे बनता नहीं अच्छे से, ठीक है, जैसे बनता है वैसे बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर द्वारा निर्मित जो पहली मस्जिद है, कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। वो कहाँ स्थित है? तो वो है पानीपत, हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ, ये कहाँ है? महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? बताइए। तो जो कुषाणकालीन मूर्तियां हैं, ये ऑप्शन नंबर ए मथुरा संग्रहालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश में बुक ऑफ डेड प्राप्त होते हैं? बताओ। बुक ऑफ डेड ये कहाँ की कला है? तो मिस्र की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस? किसका कथन है ये? तो नवप्रभाववादी कलाकार शोरा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ब्लू हॉर्स किसने चित्रित किया? तो ब्लू हॉर्स किसका है? फ्रेंच मार्क, और ये अभिमानवादी कलाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व विलियम मॉरिस ने किया। किसने किया? विलियम मॉरिस। अगला क्वेश्चन है सही है। अगला क्वेश्चन है अपोलो एंड डेफने, ये किसकी मूर्ति है? अपोलो एंड डेफने, तो ये बरोक कलाकार बर्निनी की मूर्ति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस कैथेड्रल का जो गुंबद है उसके वास्तुकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रूनो लेसी, बा से वास्तुकार, ठीक है। फ्लोरेंस कैथेड्रल के जो वास्तुकार हैं वो फिलिप्पो ब्रूनोलेसी हैं। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाया? ऑप्शन नंबर सी टर्नर, ठीक है। और कांस्टेबल ने सबसे सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया इन्होंने। घनवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो घनवाद 2 प्रकार का होता है, एक संश्लेषणात्मक, एक और होता है विश्लेषणात्मक, हाँ ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन है हरी पट्टी किसका चित्र है? तो ये है हेनरी माथिस का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भाववादी कलाकार हैं हेनरी माथिस। अगला क्वेश्चन है स्नान मग्न युवतियाँ, इसका चित्रकार कौन है? तो स्नान मग्न युवतियों के जो चित्रकार हैं वो हैं पॉल सेजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 मई, ये किस चित्रकार की रचना है? 3 मई है गोया की, किसकी है? गोया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मुसाइल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी बताई गई है? बताइए। तो वो है 5, कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 5। अगला क्वेश्चन है किस यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? तो वो कौन है? वो है जॉन मीरो, ऑप्शन नंबर ए जॉन मीरो। अगला क्वेश्चन है जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है? बताइए। जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है? तो ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलाकृति है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये किसकी रचना है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, तो ये है अति यथार्थवादी कलाकार सल्वाडोर डॉली का चित्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डॉली का चित्र है। अगला क्वेश्चन है अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताना है जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक एक पक्षी था, वो कौन है? वो है मैक्स अर्नस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए मार्शल दुनशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में खेले जाते थे? तो किसके सम्मान में? ऑप्शन नंबर ए
जीएस के सम्मान में। किसके सम्मान में? जीएस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? बताइए, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल में। कहाँ? कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? बताइए, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ये है ग्रीक। किसकी? ग्रीक की वास्तुकला, मतलब वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? बताइए, तो यूरोप की कला में किसको डिवाइन पेंटर कहते हैं हम? राफेल संजियो को। किसको? राफेल को। अगला क्वेश्चन है 44, फ्रैंको कैट्राबियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला। अगला क्वेश्चन है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी में किस कला से प्राप्त होते हैं? बताइए, कांच की जो रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला। कहाँ से? बाइजेंटाइन कला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ऑप आर्ट से, एक सेकंड, कहाँ थे हम? ऑप आर्ट, हाँ। निम्नलिखित में से कौन कलाकार ऑप आर्ट से जुड़ा नहीं है? तो कौन है जो ऑप आर्ट से नहीं जुड़ा है? तो वो है जोसेफ अल्बर्टो। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? जोसेफ अल्बर्टो। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबिल, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, हिब्रू भाषा में। किस भाषा में? हिब्रू। अगला क्वेश्चन, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे कहते हैं? तो चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार कौन है? तो ये है जॉर्जियन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अच्छा सुमेलित करना है। बताइए, शादी करवाना है, जल्दी जल्दी करवाइए। स्टोन बेकर किसका है? गुस्ताव कुर्बे का। नाइट वॉच, रेब्रा। पोटैटो ईटर, वॉन गॉन्ग। गोयनिका, पिकासो। तो फर्स्ट का 3, 2 का 1, 3 का 4, 5 का 1, नहीं 5 का 2। ठीक है, तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में कहा, ओल्ड मैन, क्या कहा कि ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, मतलब मैं पेंटिंग करते करते पागल हो गया हूँ। ये किसने कहा? ये कहा होकुसाई ने। किसने कहा? होकुसाई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियरो डेला फ्रांसिस्का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में इनका एक बना मशहूर पेंटिंग है कि द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। ये क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस। ये पेंटिंग नहीं है, क्या है? एक म्यूरल है। तो म्यूरल किसमें बनता है? भित्ति पर। तो भित्ति को क्या कहते हैं? फ्रेस्को कहते हैं। ठीक है, चलिए भित्ति पर फ्रेस्को से काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? देखिए, अगर से पूछता कला अभिव्यक्ति है तो फिर हो जाता कांट का। सर्वप्रथम ऐसे पूछता कि सर्वप्रथम कला अभिव्यक्ति है तो कांट। कला एक अभिव्यक्ति, जहाँ एक लग जाए वहाँ हो जाएगा और रस्किन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रोचे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि अभिव्यक्ति से क्रोचे हो जाएगा, जो नहीं होगा रस्किन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया? बताइए, तो किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, हीगल। कौन सी ललित कलाएं हैं? चित्रकला, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य, ठीक है, संगीत, काव्य, ये सब। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार की रचयिता कौन है? बताइए, सम्रांगण सूत्रधार किसका है? तो राजा भोज का। ठीक है, एक और है राजा भोज की, एक निरुक्त कल्पतरु, ये भी राजा भोज की एक सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, कल्पतरु, निरुक्त कल्पतरु। अगला क्वेश्चन है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ये गलत है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के जगह में अगर नाट्य शास्त्र होता तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, दूसरा है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। ये बिल्कुल गलत। ठीक है, दोनों ही ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बताइए,
गर्म रंग कौन सा है? तो जो लाल है वो गर्म रंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने तत्व बताए गए हैं? तो कितने तत्व हैं? 6। कौन से? रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल। ठीक है, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये 6। अगला क्वेश्चन है, पोत क्या है? तो पोत जो है जिसे हम छूते हैं, हमें अनुभव होता है, तो वो है धरातली गुण। धरातल को छूकर ही तो पोत अनुभव किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी की विधि किससे संबंधित है? बताइए। देखिए, आपको मणि नक्काशी किस में होती है? उत्कीर्णन में। ठीक है, हमने कई प्रैक्टिकल सेट में ये भी देखा है कि ऑप्शन नंबर सी ढालना भी करा दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि जो है ये उत्कीर्णन से संबंधित है। ठीक है, नक्काशी उत्कीर्णन करके तो करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र पर किसने स्याही फ्रंट पेज बनाया? बताइए, ये चित्र किसका है? इस फ्रंट पेज, तो ये है हमारे मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, बताइए। नंदलाल बोस ने क्या बनाया? मदर फीडिंग हर चाइल्ड। यामिनी राय का है यामिनी राय का मदर एंड चाइल्ड। रथिन मित्रा का ओपन एयर रेस्टोरेंट, ये रथिन मित्रा का है। H.A. गाड़े का है हट्स। ठीक है, चलिए इस तरह मिलाएंगे। फर्स्ट का 3, 2 का 1, 4 का 3, 3 का 4 और 4 का 2, ये 3 1 4 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वुड इटंगलियों की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने आरंभ की? बताइए। तो भारत में वुड इटंगलियों की समकालीन छापा किसने शुरू की? सनदकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, ये किसका चित्र है? बताइए। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिक चित्र किसने बनाया? तो ये है अर्पणा कौर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, अर्पणा कौर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो किसकी पाई जाती हैं? तो हमारे मशहूर राजा रवि वर्मा की कलाकृतियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? बताइए। जो यामिनी राय की पेंटिंग है वो किस माध्यम में बनी है? तो ये बनी है टेम्पेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत चित्रावली किससे संबंधित है? तो मेघदूत चित्रावली से संबंधित किसने पेंटिंग बनाई है? कई लोगों ने बनाई है, लेकिन यहाँ जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केवी जैना कौन सी विधा से जुड़े हैं? बताइए। तो केवी जैना किससे जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पॉटरी नहीं, सिर्फ पॉटरी, सिरामिक्स से जुड़े हैं। ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काली घाट चित्र के लिए किस चित्रकार की प्रेरणा बने? मतलब काली घाट के जो चित्र हैं किस चित्रकार की कला का प्रेरणा बने? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यामिनी राय, ये लोक कला के लिए जाने जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रीनू धुमाल प्रख्यात हैं किस लिए? तो रीनू धुमाल प्रसिद्ध हैं पेंटिंग के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, पेंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन में राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? बताइए। तो राम किंकर बैज किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन उस चित्रकार की पहचान करिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया? वो कौन है? मतलब ऑप्शन नंबर सी, GR संतोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो जो SG श्रीखंडे हैं ये प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बताइए। बनारस शीर्षक की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी, दिलीप दास गुप्ता। किसने की? दिलीप दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, राय कृष्ण दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रविशंकर रावल नामक रविशंकर रावल हम भी कहाँ पढ़ रहे हैं सॉरी। अगला क्वेश्चन है, शिव का विश्वपान नामक कृति किसकी है? बताइए। देखिए, शिव की विश्वपान कहे तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस का। और अगर शिव की मुखकृति कहे तो किसकी होगी? BC सान्याल की। ठीक है, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता स्कूल ऑफ
आर्ट के जो प्रथम प्रधानाचार्य हैं वो कौन हैं? तो वो हैं E.B. हैवेल। कौन है? E.B. हैवेल। इनका जन्म 1861 में इंग्लैंड में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बैटरी भी देखिए मैं डाउन हो रही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? बताइए। तो कौन संबंधित है विस्कोसिटी टेक्निक के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अपने एन कृष्ण रेड्डी। कौन है? कृष्ण रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी, संथाल परिवार। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की? तो ओलियोग्राफ। अब इसमें ओलियोग्राफ तो है नहीं, तो ओलियोग्राफ को और क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रह करना है, एकदम से पढ़ते ऐसे चलना है, सारे क्वेश्चनों को समझ के पढ़ना। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से हौले हौले बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 81 कि किस कलाकार ने कुड़ाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है? तो वो कौन से कलाकार हैं और उन्हें फिल्म फेयर का इस पर अवार्ड मिला है कुड़ाल फिल्म पर? ठीक है, तो किसकी फिल्म है ये? ऑप्शन नंबर डी, तैयब मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष महिला और पेड़, तो ये है किसकी है? के लक्ष्मा गौड़ की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? बताइए। हरिश्चंद्र किसकी पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है, वुड्स कला श्रृंखला किसने बनाई? बताइए। वुड्स का है या जख्म का है, किसका है ये? और उन्होंने एक कथन भी है कि मैं चित्र नहीं, मैं जख्म बनाता हूँ। किसने कहा ये? ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ होर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो किसने रखी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने गगनेंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से रखी। लेकिन कहीं कहीं हम देखे हैं कि ए नंबर भी करा दिया जाता है गगनेंद्रनाथ टैगोर। अब एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या सही कराते हैं, हम यही मनाइए भगवान से कि इसमें एक ही ऑप्शन हो, या तो गगनेंद्रनाथ टैगोर हो या अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86। ठीक है, 86 है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? बताइए। तो विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस। आज की थकान कल उड़ान बनेगी। ठीक है, तो इसलिए आज थक रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल आकाश में उड़ने की बारी भी तो आपकी ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल, इनका संबंध किससे है? चित्रकारी से। किससे संबंधित है? चित्रकारी से। अगला क्वेश्चन है, बूंदी चित्रशैली की जो रंग योजना है कैसी है? वो चटकोली है। कैसी है? चटकोली। कमजोर तो नहीं पड़े रहे ना आप लोग? बताइए, कमजोर तो नहीं पड़ रहे आप लोग? अगला क्वेश्चन है, एक मिनट हम नेट बंद कर देते हैं जिससे, चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ छोड़े थे हम? सही, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? बताइए। पहाड़ी स्कूल के केंद्र कौन से हैं? तो वो बसौली, गुलेर और कांगड़ा, ये पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकारी की प्रिय विषय वस्तु क्या है? तो कौन सी है? बिहारी सतसई जो है ये मुख्य विषय है। अरे कहाँ जा रहे हैं बताओ, ये वीडियो पता नहीं कहाँ भाग जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? बताइए। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? तो ये प्रेम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय क्या हैं? बताइए क्या हैं? राधा और कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? बताइए किससे प्रभावित था राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप? ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निसार दीन किस चित्र शैली से संबंधित है? बताइए। तो निसार दीन किससे संबंधित है?
तो ये राजस्थानी के अंतर्गत किसके अंतर्गत? मेवाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? बताइए। तो गोपनी की चित्रकारी का माध्यम है कपड़े पर टेम्पेरा। क्या है? कपड़े पर टेम्पेरा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो वो हैं कंपनी शैली। कौन है? कंपनी स्कूल के जो कलाकार है वो केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला 99 है, कौन सा मुगल चित्रकार सुलिपिकार और चित्रकार दोनों था? कौन है वो? ऑप्शन नंबर बी, अब्दुस्मत सिराजी। इसे हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? जहांगीर ने। चश्मे नूर इसने कहाँ बनवाए थे? अजमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्रण का कार्य किया? तो किसके दरबार का कलाकार है अबुल हसन? जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए एक मोटिवेशन कोड आपके सामने छोटा सा बोलते हैं हम। ठीक है। कि अपने मेहनत के दम से अब उड़ान होगी, अपने मेहनत के दम से अब उड़ान होगी, और और मुझे इंतजार है उस दिन का जब मेरे बाप की पहचान मेरे नाम से होगी। तो अपने पिता की पहचान अपने आप के नाम से हो, इसलिए बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम अपनी क्लास को और स्पीड तेज करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? बताइए। यहाँ चित्रकला का स्वर्ण युग कह रहा है तो कौन हो जाएगा? जहांगीर। अगर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहता है तो कौन होते हैं? शाहजहां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये स्थित है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय, डबलिन में। कहाँ स्थित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय, डबलिन। अगला क्वेश्चन है, और इसमें 396 नहीं 896 चित्र हैं, 140 नक्शे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन मुगल लघु चित्रों में किस रूप में इसे संदर्भित किया गया है? तो देखिए मतलब ये कह रहा है कि अकबर काल में किन का चित्रण हुआ है, किसका नहीं हुआ। तो जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहते थे, ये तो इसका हुआ है। रज्मनामा और अकबरनामा का चित्रण भी हुआ है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है। तीसरा है साहित्यिक कार्यशालाएं और जिसे किताब खाना भी कहा जाता था, हाँ ये भी हुआ है। लेकिन रागमाला का चित्रण नहीं हुआ। रागमाला का चित्रण कहाँ हुआ है? राजस्थानी शैली में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका 1 2 3 ये सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्रम में लगाना है। बताइए सबसे पहले कौन से जैन तीर्थंकर होंगे? पहले ऋषभदेव जो प्रथम हैं, दूसरे हैं अजीतनाथ, 23वें हैं पार्श्वनाथ, और चौथे हैं महावीर स्वामी। आपको इनकी सवारी और इनका कलर बताना है। ठीक है। चलिए यही कमेंट बॉक्स में नीचे आपको सभी को लिखकर बताना है कि कौन से तीर्थंकर का क्या सवारी होगा। ठीक है। उसका कलर कौन सा होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश पर्वत को हिलाने का उल्लेख किया गया है? तो ये देखिए 2 में दिखाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिया गया है। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 जो है, इसमें एक है गुफा नंबर जो 29 है, उसमें भी इसको दोहराया गया है। ठीक है। एलोरा की। अगला क्वेश्चन है, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर है? देखिए वैसे तो ये कावेरी नदी के तट पर है, लेकिन एग्जामिनर अक्सर कृष्णा नदी सही करवा देते हैं। अब पता नहीं आपके एग्जाम में क्या होगा, यही प्रार्थना करिए कि ऑप्शन ना आए तो ज़्यादा सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? फ्रेस्को का। किसका? फ्रेस्को। अगला क्वेश्चन, अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? तो यहाँ 547, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है? बताइए। तो मरणासन राजकुमारी का चित्रण कहाँ किया गया है? गुफा संख्या 16 में, अजंता की गुफा संख्या 16। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण की मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाती है? बताइए। तो जहाँ महापरिनिर्वाण मतलब किससे संबंधित है? मृत्यु से, तो ये मृत्यु को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के समान। किसके समान? जयपुरी फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित जो उदयगिरी की गुफा है वो किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की चित्रकला का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 30,000 होना चाहिए, 30,000 से 50 ईसा पूर्व, पर यहाँ 3,000 ईसा दिए रहता है अक्सर। 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक शायद यही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम आपको इसे देखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, नहीं वही सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही क्रम। हमने आपको बताया था ना, मास काग। ठीक है, क्या बताए थे हम? मास काग, मा से मौर्य, सा से सोंग, का से कुषाण, गा से गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति कहाँ संग्रहित है? बताइए। तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और एक जो पुजारी की प्रतिमा है वो कहाँ संग्रहित है? तो वो कराची में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसकी माप क्या है बताइए। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? तो किसकी खोज की गई? ऑप्शन नंबर बी, मोहरों की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है शिवा मोहर, इनमें से क्या नहीं उकेरा गया? जो पशुपति शिव जी की जो मोहर है बनी है उसके तरफ जैसे गैंडा भैंसा ये बाएं तरफ है, दाएं तरफ है हाथी और बाघ, घोड़ा इसमें नहीं उकेरा गया। ठीक है, और नीचे 2 हिरण हैं जो एक खंडित अवस्था में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन कारण दिए हैं। अभिकथन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या में, मतलब अधिक स्थल यहाँ मिले हैं, चित्रकारी अधिक हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा यह है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता था। ये ऐसा तो नहीं है कि इस क्षेत्र में रहना ही पसंद करे, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ए सही और आर गलत। ठीक है, सी है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिपेक्ष के प्रयोग का शुरुआत की? किसने की? यहाँ चित्रकला कह रहा है, अगर वास्तुकला कहता तो पाउलो चेलो हो जाते, लेकिन यहाँ चित्रकला कह रहा है तो कौन हो जाएगा? मसाचियो। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, मसाचियो। अगला क्वेश्चन है मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो मोजाइक कला किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बाइजेंटाइन कला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली, इसके लेखक कौन हैं? तो जिससे ये संबंधित दिख रहा है उसी इनके कलाकार हैं। बताइए कौन है वो? सल्वाडोर डाली, ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बताइए, 125वां। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों, विषय के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जो जोर देती है। देखिए हम जैसे इसे याद किए आपको बता रहे थे कि यहाँ आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना, क्या पकड़ना? शास्त्रीय। यहाँ भी है शास्त्रीय, तो नव शास्त्रीय कला। ठीक है, इस प्रकार हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और देखिए हम बहुत कम टाइम में आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जब तक ये हम यहाँ पढ़ाएंगे आपकी बिल्कुल फ्री बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। ठीक है।